चीते की चाल, बाज की नजर और जसप्रीत बुमराह पर कभी डाउट नहीं करने का, लेकिन आज बुमराह के वैभव पर सूर्यवंशी ने चोट पहुंचाई है। आज बेबी बॉस ने बुमराह को डोमिनेट किया है और यह एब्सोल्यूट सिनेमा था, क्योंकि एक तरफ वो गेंदबाज था जिसे वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में ऑल फॉर्मेट नंबर 1 गेंदबाज कहा जाता है, और दूसरी तरफ वो लड़का था जिसे वर्ल्ड क्रिकेट में यंगेस्ट प्लेयर कहा जा रहा है। सारी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही थी कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो केवल स्मैश करने के लिए जाने आते हैं या वाकई में दिमाग से खेलते हैं, और क्या मेंटली इतने टफ है कि जब सामने बुमराह होगा तो प्रेशर लेंगे। क्योंकि वैभव कह रहे थे कि मैं बॉलर को नहीं देखता, मैं गेंद देखता हूं, और आज वही देखा उन्होंने। पहली गेंद देखा और बुमराह को पहली गेंद 88 मीटर का छक्का मारा। मानो बुमराह को स्टेटमेंट दिया हो कि भैया आप होंगे दुनिया के बेस्ट बॉलर, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। वो जो बिहारियों को लेके कहते हैं कि भैया एक बिहारी सब पर भारी, वो एक्चुअली में वैभव जैसे बच्चों के लिए है। क्योंकि 15 साल का लौंडा अगर दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज को 3 गेंद में 2 छक्का मारता हो तो ये इत्तेफाक नहीं है। और वो सिर्फ मार नहीं रहा है, वो बाकी टीमों को ये एहसास करा रहा है कि भैया क्रिकेट बहुत बदल गई है। वो सिलेक्टर्स को ये मैसेज दे रहा है कि आप देख लो, जायसवाल भैया मेरे सामने अच्छा खेल रहे हैं, मैन ऑफ द मैच पा रहे हैं। अभिषेक शर्मा आपके नंबर 1 T20 प्लेयर है। संजू सैमसन ने आपको तीनों पारियों में खेलकर वर्ल्ड कप जिताया है। ठीक है, ईशान भैया अच्छा खेल रहे हैं, ऋतुराज जोर लगा रहे हैं, और भी बहुत सारे भैया लोग होंगे जो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओपनिंग का एक स्लॉट हमारा पक्का है, क्योंकि हम ऐसे ही खेलते हैं। हम 300 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, आज 280 का स्ट्राइक रेट था। और ये मजाक में नहीं कर रहे हैं, ये बार बार कर रहे हैं। मतलब ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज को अगर आप धुआं बना देते हैं, अगर आप 2 ओवर 4 गेंद में 50 पहुंचा देते हैं, तो फिर आप अलग लेवल के प्लेयर हैं, अलग लेवल के हैं। मतलब जसप्रीत बुमराह का आप रिकॉर्ड देखिए, 10 साल पाकिस्तान ने उन्हें केवल 4 छक्का मारा, और ये लौंडा आके उन्हें पहली ओवर में 2 छक्का मार दिया। मतलब बुमराह को छक्का मारकर साहिबजादा फरहान ने डॉक्यूमेंट्री बना ली थी। हम कह रहे हैं भाई साहब इसको पिक्चर बना लेनी चाहिए। 14 गेंदों पर 39 रन, ये किसी और दिन के 50 और 100 से बड़े थे, क्योंकि सामने सबकी नजरें बुमराह पर थी। और मुंबई इंडियंस अच्छे से प्लानिंग करके आई थी इस लड़के को लेकर। सब ये कह रहे थे कि ये बच्चा नहीं है, इसको सीरियसली लेना है, और इतने नजरें होने के बाद पहली गेंद से छक्का मारना, 14 गेंदों पर 39, और जिस गेंद पर आउट हुआ यार वो आउट नहीं था, वो छक्का होना चाहिए था। किस्मत थोड़ी सी खराब थी कि आज एकदम सही जगह पर सही समय कैच हो गया, वरना वो फ्लैट छक्का था और 15 गेंदों पर उसके 45 होते, शायद 16-17 बॉल पर उसका अर्धशतक हो जाता। इसीलिए शायद वो सर पटक कर नाराज हो रहा था, गुस्सा हो रहा था कि यार ये मेरा दिन था। बट उसने दिखा दिया कि वो अलग खिलाड़ी, इसीलिए शायद हरभजन सिंह झुककर इस्तकबाल कर रहे थे, इसीलिए शायद सारी दुनिया उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रही थी, क्योंकि ये अलग खिलाड़ी है भाई। 15 साल की उम्र में आपने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाजों को लेकर ये ह्यूमिलेशन नहीं देखा होगा। ये डर था कि दीपक चहर या ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर्स को लगाया नहीं गया। और मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि अभी ये लौंडा उतना बड़ा भी नहीं हुआ जितने में युवराज या फिर धोनी आए थे। आप इमेजिन करो, युवराज, धोनी, जायसवाल जिस उम्र में डेब्यू करते हैं, उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये आदमी कहां पहुंच जाएगा। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूं। विराट कोहली साहब को 40 गेंद लगी थी बुमराह को छक्का मारने में। आप ये सोचो, विराट कोहली जैसे प्लेयर को वैभव ने 5 गेंद खेली और 2 छक्का मार दिया। पाकिस्तान 10 साल में 3 छक्का मारा था, ये लौंडा एक दिन में मार दिया। कह तो रहा हूं, ये लड़का अलग है। वो कहते हैं ना कि दूध पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, इसके पालना अलग चल रहा था। मतलब वैभव सूर्यवंशी की जो कहानी है वो अलग लेवल की कहानी, और इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि क्या इंडिया को वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कराना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वैभव खेल रहे हैं, आगे आने वाले समय में वैभव, मैं ये मान के बैठा हूं कि 100% टीम इंडिया के लिए खेलने वाले हैं। आप किस सीजन में खिलाते हो, कहां ले जाते हो, क्या अभी से आप उनको प्रिपेयर करोगे 2028 वर्ल्ड कप के लिए? मुझे लगता है कि जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ये दोनों आपकी स्कीम ऑफ थॉट्स में होने चाहिए। ये सच है कि इंडिया के पास इस वक्त अच्छे ओपनर्स हैं, उनके पास अभिषेक शर्मा है, उनके पास ईशान किशन है, उनके पास संजू सैमसन है। बट ट्रस्ट मी, राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन रियान पराग के जो स्टेटमेंट था कि हमारे पास इस वक्त नंबर 1 ओपनर्स है, वो मजाक नहीं था। क्योंकि आपके पास एक यशस्वी जायसवाल है जो जब चाहो स्लो खेल सकता है, जब चाहो तेज खेल सकता है, और दूसरा वैभव सूर्यवंशी है जो एब्सोल्यूट मैडनेस लेकर आता है। और वो मैडनेस आज इस मैच में दिखी। आप अगर पावर प्ले की शुरुआत देखेंगे, पहली बॉल 4 रन, दूसरी बॉल 4, फिर डॉट, फिर 6, फिर सिंगल, फिर 6, 3 ओवर में 59 रन हो जाते हैं, जो किसी भी दिन किसी भी टीम को हराने के लिए काफी होते हैं। मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम, जहां पर जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या, अल्लाह गजनफर, सारे इंटरनेशनल बॉलर, सारे क्वालिटी बॉलर्स होते हैं। उन सारी क्वालिटी के बीच में अगर 2 नए बच्चे, एक 15 साल का, एक 24 साल का, आकर 3 ओवर में 59 मारते हैं, तो फिर किसी भी टीम का ब्रेकडाउन होना तय होता है। ये सच है कि 3 ओवर में ही मैच तय हो गया था। और वैभव सूर्यवंशी कहानी में इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि यार आप 15 साल के स्टार्ट देखो। हार्दिक पांड्या ने भले ही उसका मजाक उड़ाने के लिए कह दिया हो कि 17 साल का लड़का है जो 16 साल का है, बट आप वैभव के स्टार्ट देखिए। वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में डेब्यू किया, आईपीएल का यंगेस्ट सेंचुरियन बना, आईपीएल में इंडियन फास्टेस्ट बना, ओवरऑल सेकंड फास्टेस्ट बना, अंडर 19 वर्ल्ड कप में 84 गेंदों पर 190 रन,
यंगेस्ट लिस्टेड सेंचुरियन और अब वर्ल्ड क्लास बॉलर को मजाक की तरह मारना। आई बिलीव अगर वैभव नहीं खेला इंडियन क्रिकेट में अभी तो शायद ये हमारा लॉस। उम्र हो गई है, भूलो उम्र, क्योंकि ये लड़का उम्र देख के नहीं मान रहा। वो जो राजस्थान ने रील बनवाई थी, छोटा बच्चा जान के मुझको ना समझाना रे, एक्चुअली में ये उसी तरह का है। वो जो युवराज ने कहा था कि दुनिया में मेरे बैट्समैन की लोग बात करते हैं बट इसका बैट्समैन मुझसे भी अच्छा है। और ये एक मैच का नहीं है। इसी आईपीएल में पहला मैच 17 गेंद 52 रन सीएसके के सामने, 305 का स्ट्राइक रेट। दूसरा मैच 18 गेंद 31 रन। तीसरा मैच 14 गेंद 39 रन। दिस इज मैडनेस, एब्सोल्यूट मैडनेस। डोंट वेस्ट दिस मैडनेस, क्योंकि आज ये लड़का ऑक्शन में जाए तो ये लड़का 25-30 करोड़ में बिकेगा। ट्रस्ट मी, 25-30 करोड़ में लड़का बिकेगा। सो लेट्स जस्ट होप कि वैभव फॉर टीम इंडिया, व्हाट्स योर टेक?